कराग्रन्थबन्धं गुरुब्रह्मनिराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पूर्ण में प्रियता भी न करे और न करे द्वेष, तो क्या करे कि भगवान में मन लगाने की चेष्टा करे। ये दो तरह की बात है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा है ना कि भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरांग में कामाद्दोष रहितं कुरु मानसंच। तो निर्भरा भक्ति दीजिए और कामादिक दोषों से रहित मेरे मन को कीजिए। तो कामादिक दोषों से रहित कीजिए ये न भी कहा जाए, केवल भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरांग में ये कहा जाए तो इतने से काम बन जाए। इसी रीति से नाम जप करते हुए फूर्णा अधिक हो तो ना तो मन लगाना चाहिए फूर्णा में और ना करना चाहिए उसके साथ द्वेष। तो क्या करना चाहिए कि भगवान में मन लगाने की, नाम जप विशेष करने की चेष्टा अपने में लगे रहे। तो ये बुरी वृत्तियां है, फूर्णा है, इनको दो तरह का माना है, तीव्र और मंद दो तरह का मनोराज्य है। काम क्रोधादिगम तीव्रम मनोराज्यम तथेतरत, ऐसा आता है। तो वो तीव्र में भी और ऐसे भी उसके साथ राग द्वेष न किया जाए, अपनी धुन में लगा जाए, उदासीन रहा जाए, तो ये स्वतः आकर के मिट जाते हैं। और उनके साथ द्वेष करते रहते हैं तो लड़ाई होती रहती है, और वृत्ति करके उनको मिटाते हैं तो वो दबते हैं, और उपेक्षा करके भजन में तत्परता से लगे रहने से मिटते हैं। फूर्णा एक तरह से दबता है, घटता है और मिटता है। तो भगवान की तरफ लगे रहने से मिट जाता है। इस बात की परवाह न करे। इतने मानो नाम जप करते हुए फूर्णा अधिक आते हैं तो उन फूर्णों के साथ में विरोध करने से बल ज्यादा लगाना पड़ता है और काम कम होता है। और उनकी तरफ परवाह न करके केवल भगवत चिंतन जप चिंतन की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाए, उसकी बेपरवाह कर दी जाए, तो वे धीरे धीरे मिट जाते हैं, घटते हैं वे। और विरोध करने से घटते तो है, मतलब दबते हैं विशेष मात्रा में। एक फूर्णा दबती है, एक घटती है, एक मिटती है, तीन तरह की बातें हैं। तो भजन में लगे रहे, इधर ही वृत्ति रखी जाए, फूर्णों की बेपरवाह की जाए, जो फूर्णा है उसकी, इससे वे घटते हैं, घटकर मिट जाएंगे। और उनके साथ द्वेष करोगे, ज्यादा विरोध करोगे, वृत्तियों को हटा कर करोगे तो वे फूर्णा दबेगी और ज्यादा बल होगा आप में तो एकदम मिटे हुए दिखेगी। हटाकर मन को भगवान में लगा दोगे तो और समय में फिर आवेगी, तो वर्षों तक पिंड नहीं छोड़ेगी, वर्षों तक ये लड़ाई होगी, फिर मिट जाएगी। उद्योग आपका हो तो फिर मिट जाएगी, उसमें भी जो भजन उद्योग पड़ेगा मिट जाएगी। परंतु इसकी उपेक्षा से जितना मिटती है ना फूर्णा, उतनी द्वेष से बैर से नहीं मिटती। ये दोनों कायदा है। जैसे भाई चौथ का चंद्रमा नहीं देखना है, नहीं देखना तो दिख ही जाता है, या ज्यादा काम करने वाले हैं। हाँ, मन लगा कर उसकी तेजी से करे, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। दूसरी बात है और वो ये है कि भजन करने से फूर्णा होती है, उस फूर्णा में कई तो फूर्णाएं आती है और कई फूर्णाएं जाती है। दोनों तरह की बात है। मन में बात आई फूर्णा, वो कोई तो आती है, नई पैदा होती है,
और कई पुरानी फुरना जाती है, तो पुरानी फुरना जावे जिसको तो खुली जाने दे, वो मिट जाएगी आप ही। और आती हो तो उसके लिए ख्याल रखे। अब विचार ये होगा कि आने वाली फुरना कौन सी है और जाने वाली फुरना कौन सी है, इसकी पहचान करने की आवश्यकता है। तो आने और जाने वाली फुरना में एक तो ये पहचान है कि जो उदासीन रह करके जप में लगा है और फुरना मिट रही है, पहले की अपेक्षा घटती है, पहले जितनी थी उसकी अपेक्षा घटी, ऐसा प्रतीत होता है, तो मानना चाहिए कि जा रही है ये बात। और बड़ी तो मानो आ रही है, ये सामान्य कसौटी है, खास नहीं है ये। फुरना ज्यादा भी हो जा रही है, ऐसा भी होता है। दूसरी कसौटी बहुत बढ़िया है, वो सच्ची कसौटी वो क्या है कि फुरना जो मन में होती है उसके अनुसार काम करने की मन में आती है, अथवा वैसा करने की तो मन में नहीं आती, फुरना आती है। तो करने की जब मन में आती है तब तो फुरना बिल्कुल आ रही है, नई फुरना हो रही है। और जो करने की मन में नहीं आ रही है तो फुरना जा रही है। मन में फुरना तो होगी, करने का बिल्कुल विचार नहीं होता, ऐसा करेंगे अब, ऐसा आगाड़ी भविष्य में करने के लिए विचार नहीं होता है, फुरना होती है। तो वे फुरना है नष्ट चीज होती है, क्योंकि ना तो आगाड़ी करना है, ना पहली वाली याद करना है, और वर्तमान में हो रही है। तो फुरना के करते फुरना का संबंध प्राय भूत और भविष्य से होता है, वर्तमान से नहीं होता है। ये तत्व तो समझना है। फुरना का प्राय संबंध भूत और भविष्य से होता है। तो भूतकाल में हो गई, अगर कुछ नहीं करना है और ऐसी फुरना है, उनके साथ में सुख लेने लगोगे, मन लगाने लगोगे, तो फुरना बढ़ेगी, भूतकाल की होता है। और भूतकाल किया है उसके साथ ना तो राग किया ना द्वेष किया, तो भूतकाल की फुरना मिट जाएगी। कसौटी यही है कि नई क्या है, ये कि नई अगाड़ी करने की मन में आ जाए, ऐसा करेंगे, ऐसा तो किया था अब ऐसा करना है, यूं विचार आवे, तो वो नई फुरना पैदा हो रही है। उसमें सावधान होना चाहिए, नई फुरना पर नहीं करना। तो उस सावधान होना, तो उसमें कैसे सावधान होना चाहिए, तो मनुष्य को निगाह करनी चाहिए कि फुरना कितनी तरह की होती है, फुरना कितनी तरह की होती है, इनको विचार करना चाहिए। जैसे मैंने दो भेद बताए, एक तो मंद होती है, एक तीव्र होती है, दो होती है फुरनाएं। इन दो में भी फिर विचार करो तो इसके चार भेद हो जाते हैं। चार भेद क्या होते हैं कि एक तो होती है बुरी, एक होती है अच्छी, ये दो भेद हो जाते हैं। एक तो बुरी फुरना है, एक अच्छी फुरना है। बुरी जो पाप करने की, अन्याय करने की, अत्याचार करने की, शास्त्र निषिद्ध काम करने की, तो निषिद्ध हो गई जिसकी फुरना, निषिद्ध की फुरना एक तो। एक शास्त्र विहित की फुरना होती है, यज्ञ दान तप करना है, भजन करना है, ऐसी फुरना होती है। तो एक अच्छी, एक मनी दो तरह की फुरना हुई। अच्छी वही कहलाती है जिसमें स्वार्थ का त्याग है, दूसरे का हित है, रात जैसे बात चली थी। और बुरी वही है जिसमें दूसरे का अहित है, और उसी को भी बुरी माननी चाहिए जो अपने स्वार्थ की बात है। वो बुरी की जड़ है, काम ऐसे दो देर, वो बुरी नहीं, बुरी की जड़ है वो, जो स्वार्थ की बात होती है। तो स्वार्थ की बात और दूसरे के अहित की बात, अपने भी परिणाम अहित की बात, जो स्वार्थ की होती है वो परिणाम अपने लिए अहित की होती है। तो अहित की बात है, वो तो साधक अपने को मान करके छोड़ देनी चाहिए। रात जैसे प्रसंग चला, तो साधक का ये काम नहीं है केवल ये विचार करना, बुरी फुरना हो तो नहीं भाई ये हमारा काम नहीं, अब हम इस मार्ग में नहीं है, ये काम नहीं है हमारा, करने का ही नहीं, ये इसको ऐसे मिटा देनी चाहिए। ये तो उद्देश्य बना लेना चाहिए कि बुरा काम तो करना है ही नहीं, अहित कर काम तो करना ही नहीं है, इसलिए उसको तो मिटा दिया जाए, आवे तो छोड़ दी जाए, ज्यादा तंग कर तो उपेक्षा कर दी जाए। ये तो हमें करना नहीं, रस नहीं लगेगा उसके साथ में, ये करना ही नहीं है बिजनेस, ये करना नहीं है ना, ये कटती है भीतर से, ठेठ मूल से। ये मिटने का रास्ता बहुत बढ़िया है कि अब करना नहीं है, इतना होती भीतर से मिट जाती, ऊपर दिखती रहे, परवाह मत करो उसकी, अभी मिट जाएगी। अच्छा, पूरा तो भाव यूं गया। अब रहा करने का भाव, जो कर्तव्य रूप से, वो अभी करना है कि भविष्य में करना है। अब रही ये बात, तो भविष्य में करना है उसको भी छोड़ देना चाहिए साधक को कि भाई अभी क्यों चिंतन करो, फिर देखा जाएगा। तो भविष्य का चिंतन नहीं करना है अपने, ये भी काम जरूरी नहीं है, ये है फालतू, वो ही बुरी, ये वही फालतू। बुरी तो नहीं, शास्त्र निषिद्ध तो नहीं है, परंतु अभी कोई उपयोग नहीं है उसका, कोई जरूरी नहीं है, तो ये फालतू, तो फालतू भी छोड़ देना है और बुरी भी छोड़ देना है, दो पिंड यूं छोड़ दिया। अब रही भली और आवश्यक, दो से विरोधी आएगी ना, ये तो भली फुरना हुई
और एक साधारण में आवश्यक है। तो आवश्यक पूर्णा में विचार करना अभी इसी क्षण करने की है, देरी से करने की है, कि नहीं ये तो अभी करने की है। और तो उसको थोड़ी मिटाने की चेष्टा करो, मिटाने पर बार बार आवे तो अभी करके छोड़ दो, अभी करके उसको नाश कर दो। जैसे पेशाब करना है, बैठे जब करने के पेशाब की आदत हो रही है, फिर कर लेंगे, नहीं अभी करना है तो चलो उठो कर लो। ऐसी वर्तमान की बात हो तो उसको करके छोड़ दो, वो निषिद्ध तो है नहीं, विहित है, अच्छी है और अभी की अभी करने की है। ऐसी मन में आई तो अभी करके उसको निकाल दो। और पहले ये विचार करो भजन में बैठ के जाने दो, पैसा कर छूट जाए नहीं छूट जाए करके नष्ट कर दो। अच्छा, अब रही पूर्णा अनावश्यक है, जो भविष्य वो छोड़ देनी है, और आवश्यक है जगह दो विभाग कर दिया, अभी करने की हो तो कर लो, उसको भी आवश्यकता को मिटा दो। तो एक तो जरूरी हुई, एक बेजरूरी हुई। तो बेजरूरी को फिर छोड़ देना है और निषिद्ध को छोड़ देना है, और जरूरी है वो कर लेना है और भजन में लग जाना है। इस तरह से पूर्णा का विभाग करके पूर्णा से प्रण छोड़ा देना चाहिए अपना। विमुखता उदासीनता, पहले उदासीन हो जाए उनसे, उपेक्षा गई है, उपेक्षा गई है। उपेक्षा में ये बात है, एक होता है विरोध, एक होता है विरोध, और एक होता है उदासीन, एक होता है तटस्थ। तो तटस्थ, उदासीन, मध्यस्थ और उदासीन। सूर्य मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ, तो अरि और मध्यस्थ और उदासीन, सुरन मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ। तो इनमें फर्क है, अरि और है और उदासीन और है, मध्यस्थ और है। अरि तो होता है शत्रुता, जैसे बैर उसके साथ शत्रुता कर ली, विरोध किया, द्वेष हुआ इसमें। और इसकी अपेक्षा मध्यस्थ हुआ, तो मध्यस्थ वो होता है जो न्याय करता है, निर्णय करता है, तो निर्णय करने वाले को ध्यान देना पड़ता है, ये हुआ मध्यस्थ। और इससे आदि आगे होता है उदासीन, जो कुछ भी हो और कुछ भी मत हो, दोनों से पर मतलब नहीं से कृत्य न अर्थ न अकृत्य न एक न, ये हुआ उपेक्षक उदासीन। और उदासीन से भी बढ़िया है विमुख। ये थोड़ा फर्क, बहुत कम फर्क है इसमें, इनमें बहुत कम फर्क है। तो उदासीन में तो क्या हुआ कि उससे अपने मतलब नहीं है, और साधक के लिए उदासीन वृत्ति मुख्य रहती है। सिद्ध में विशेष उदासीन हो तबियत है, उदासीन हो तो गीता जी उदासीन शब्द आता है, उसमें ज्यादा उदासीन वदासीन गुणे की ओर विचार लेते, गुणातीत में भी भक्त में भी उदासीन शब्द आता है। अपने लिए भी उदासीन वदासीन अपने लिए उदासीन होता है, आसीन लिखा है। तो उदासीन तो दोनों तटस्थ रहे। विमुख होने का मतलब है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये साधक का काम नहीं है, हम तो साधक, ये हमारा काम नहीं है। ऐसे अगर आप साधन में लग गए तो सन्मुख तो हो गए भगवान के और सबसे हो गए विमुख, ये विमुख बात। तो साधक के लिए विमुख वृत्ति अच्छी मालूम देती है, उसे विमुख हो जाना। उद्देश्य के विरुद्ध समझना विमुखता है, उद्देश्य के विरुद्ध समझना विमुखता। हाँ, उद्देश्य के विरुद्ध समझना विमुखता, वो विमुखता। हाँ हाँ, उपेक्षा हो जाएगी। तो उपेक्षा से उदासीन विमुख अच्छी है, साधक के लिए विमुख वृत्ति अच्छी है। उपेक्षा में भी वही बात है, थोड़ा उपेक्षा में त्याग है, और विमुखता के अपने मतलब नहीं, न उसमें राग है, न द्वेष है, न त्याग है, न ग्रहण है, अपने मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। तो कोई सरोकार नहीं, विमुख होते क्या होता है, संबंध विच्छेद होता है। और उपेक्षा उदासीन में कुछ संबंध माना जा सकता है, और द्वेष होगा तो संबंध हो ही जाएगा। राग पूर्व भी संबंध होता है, द्वेष पूर्व भी संबंध होता है। इस बात से भगवान ने प्रेम करने वाले की मुक्ति हुई, बैर करने वाले की मुक्ति हुई, क्योंकि संबंध जुड़ गया। तो राग पूर्व भी संबंध जुड़ता है, द्वेष पूर्व भी संबंध जुड़ता है। तो फुरनाओं के साथ द्वेष करोगे तो फुरना के साथ संबंध जुड़ेगा। कई दिन क्यों लगते हैं द्वेष करने से वृत्तियों में, कि वृत्तियों को सत्ता मिलती रहती है आपके द्वारा, आपका संबंध होता है वृत्तियों को, तो वृत्तियों को बल भी मिलता है, आप इधर बल मिलता है तो दुगुना बल खर्च होता है, ऐसे में ज्यादा खर्च होता है। ऐसी वृत्ति, ऐसा बर्ताव की बात देखी गोरखपुर में हड़ताल कर दी थी, और ऐसे प्रेस से द्वेष करते थे और अनर्गल बातें भी करते थे।
तो उसमें वो घटना में दो बात मेरे को बहुत विशेष मालूम थी। ये बात मालूम थी कि एक तो शेर जी ने कही थी, एक ज्वाला प्रसाद जी ने कही थी। दोनों बातें बहुत अच्छी मालूम थी। ज्वाला प्रसाद जी आए तो ज्वाला प्रसाद जी के सामने शेर जी ने और मेरे कहा कि ये ऐसा ऐसा झूठा प्रचार करते हैं कि गीता प्रेस ने ये कर दिया, व्यापार में ये कर दिया, दूध में ये कर दिया, कपड़े में ये कर दिया, ऐसे व्यापार कर ये काम खराब कर दिया, इतने दिन दुनिया को धोखा दिया। अरे वो प्रेस के साथ संबंध ही नहीं कुछ भी, इस तरह से वो ये झूठ बात कहते हैं। तो ज्वाला प्रसाद ने इतनी सुंदर बात कही, वो मेरे पर बहुत असर पड़ा। उन्होंने कहा कि जो अपने साथ बैर रखने वाला और अपना पूरा करने चाहने वाला कोई है, और उसने जब असत्य का आश्रय ले लिया तो अपने नहीं डरना चाहिए। हमारे को धक्का वही पहुंचा सकता है जो सत्यवादी हो। जो असत्यवादी है उसने असत्य का आश्रय ले लिया, उससे कभी नहीं डरना चाहिए, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात कहती लगी, कितनी बढ़िया बात कही, कितनी उत्तम बात कही, वो मेरे लगी। और शेठ जी ने बात ये कही थी कि जो विरोध करते हो ना उसे उदासीन हो जाना, उसका विरोध करना, उसको आदर देना है। उसके साथ में विरोध करना है, उसको आदर देना है, उसका बल बढ़ाना है। और उसे उपेक्षा हो जाए तो उसका बल आपके खर्च खत्म हो जाएगा। ये शेठ जी ने बात कही थी। दोनों बातें इतनी सुंदर लगी हमें, असर पड़ा मन पर। इसी तरह से मन की वृत्तियों के ऊपर यही बात, इसका विरोध करोगे तो बल दोगे उसको। अरे है ही असत्य निषिद्धि है, इसका क्या आदर करे? वो कोई रहने वाली है नहीं, वो तो मिटने वाली है। इस तरह से हर एक जगह ऐसी नेकी काम में ली जाए। इस तरह से वृत्तियां शुद्ध की जा सकती है। आवश्यक काम वो होता है जो वर्तमान में करना है अभी, और जिसके किए बिना हम रह नहीं सकें, और जिसके करने से किसी के नुकसान नहीं है, जिसके करने से किसी का अहित नहीं है किसी का, और हमारे किए बिना हम रह नहीं सकते। पेशाब का दिया ना उदाहरण, ऐसे भोजन की आ गई, जल पीने की बात आ गई, ऐसी कोई खास बात है जो जिसके किए बिना हमारा निर्वाह नहीं होता है, हमारा बाधा पहुंचती है, शरीर में बाधा पहुंचती है, व्यवहार में बाधा पहुंचती है, समाज में बाधा पहुंचती है, जिसके किए बिना रह ही नहीं सकते। और अहित किसी का नहीं है, जिसमें किसी का अहित नहीं है, और अभी वर्तमान में करने की है। तो वर्तमान में करने की हो, किसी का अहित न हो, और जिसके किए बिना रह न सके, और करने से हानि किसी के हानि कोई तरह की है ही नहीं, ऐसी होती वो आवश्यक मानी जाए। बीच में काम आएगा दुकान का एक तो ऐसा है कि वो बनाकर चीज अमुक समय देनी है, प्रतिज्ञा ही है, तो वो तो आवश्यकता आपने खरीद ली, वो तो आवश्यकता पैदा करनी, तो वो कर देना चाहिए। अगर साधक ने ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा बंधे नहीं, अगर शिक्षा ले लेनी चाहिए कि ऐसा न बंधे। कह दिया जाए 2-4 दिन और अधिक, जितने में कर सके उससे अधिक कह दिया तो उसको पूरा पालन करे, वो भी साधन है। और इस बात का तो मेरे पर इतना असर पड़ा हुआ है, मेरे काम पड़ा हुआ है ऐसे, तो वो अगर कह करके पहले दिन उतना ले ले तो उतना उस ग्राहक को धक्का नहीं पहुंचता। और कह दे कल दे देगा, परसों करेगा तो धक्का पहुंचेगा, और ग्राहक के जितना धक्का पहुंचेगा उतने पैसे अशुद्ध होंगे, उसे जो लिए जाएंगे पैसे वे अपवित्र होंगे, उससे अंतर निर्मल नहीं होगा। तो उसको राजी कर प्रसन्न करके सवाया ले लो तो इतना दुख नहीं होगा उसको, उसकी प्रसन्नता कर लो किस तरह से वो चाहता है, जिस तरह से। और अपने न कर सको तो उसे दिन दे, 2 दिन पीछे दे दो, और जितने दिन में कर सको 1-2 दिन अगाड़ी का कह दो कि इतने दिन तक भाई तैयार कर देने का है विचार अपना, तो फिर वो उतना आवश्यक नहीं रहेगा जितना कि भजन में आप बाधा पहुंचा हुआ है आपके। अच्छा, एक बात तो ये आवश्यकता छोड़ दे रही। दूसरी आवश्यकता ये हुई भी दुकान का काम भी तो आवश्यक है स्वतः ही, किसी जबान नहीं दिया तो भी, तो उसके लिए समय निकालना चाहिए। नित्य कर्म आदमी करे, उस नित्य कर्म में 2 तरह के विभाग करते हैं लोग। एक तो भाई इतना पन्ना पढ़ेंगे, इतने श्लोक पढ़ेंगे, इतने अध्याय पढ़ेंगे, एक तो ये नियम होता है। और एक नियम होता है कि इतना समय भजन करेंगे। तो समय भजन करने का है ये ज्यादा दामी है, परंतु थोड़ा सा साधना में आगे हुए बढ़े हुए साधक के लिए, आरंभ के लिए माला और जितने वो पन्ने अध्याय है वो बढ़िया है। उसका कारण क्या है कि आरंभ में उसका लगने से प्रमाद नहीं होगा, नहीं तो समय लगाने से बीच में प्रमाद कर लेगा, समय खाली चला जाएगा। इस वास्ते प्रमाद करे उसके लिए तो वो ज्यादा अच्छा है कि इतने पन्ने इतने अध्याय पढ़ेंगे, इतने रोजाना इतने करेंगे, ये अच्छा है। परंतु जहाँ साधन में रुचि हो जाए, साधन करने लग जाए, तो उसके लिए इतना पन्ना और अध्याय है, ये नियम न रख करके, और ये नियम
इतने समय तक हमें करना ही है। तो समय तक करने से क्या होगा और पन्ना रखने से क्या होगा, इसमें दो तरह का असर पड़ेगा साधक पर। इतना अध्याय, इतने पन्ने, इतने ये करना है, ये जो नियम है, इस तरह का नियम है, ये नियम होता उसके साथ हट जाते रहता है, प्रेम कम हो जाता है। जितनी क्रिया के साथ में संबंध अधिक जुड़ेगा उतना भाव के साथ में संबंध कम रहेगा और बढ़ेगा भाव, तब कल्याण होगा, क्रिया से कल्याण नहीं होगा। मैं साधक का ध्यान नहीं जाता है वर्षों तक, तब तक क्रिया में तो उसकी तत्परता हो जाती है। इतनी माला जपेंगे, इतना नाम जप करेंगे, इतने 1.25 लाख 2 लाख 3 लाख नाम जप करेंगे, इतना पन्ना पढ़ेंगे, इतने अध्याय पढ़ेंगे, इतने स्तोत्र पढ़ेंगे और इतना ऐसे खान पान का रखेंगे, तो ये नियम समझ में तो जल्दी आता है, ठीक दिखता है। परंतु इसमें अगर जब साधक बढ़ता है साधन करने में, तो अगर इस तरह की ये क्रिया की तो प्रधानता हो जाती है और भाव इसमें धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो फिर क्या करे, इसके लिए समय बांध दिया जाए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना जिसको मिले, तो इतने समय अपने भजन स्मरण करना है और इतने समय में संसारिक काम धंधा करना है, इतने समय में सोना है और इतने समय में खान पान आदि करना है। इसी को कहा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोध से योगो भवति दुःखा, ये 4 विभाग बताए हैं। तो समय जब बांध लिया नित्य कर्म के लिए, तो समय मुख्य बांधा जाए तो उसमें तत्परता से लगे रहना, फिर जल्दबाजी की जरूरत नहीं होगी। नित्य कर्म में एक ये दोष आता ही है, सुनते हुए समझते हुए और मैं तो कह दूं कहते हुए सुनाते हुए दूसरों को समझाते हुए भी पिंड नहीं छोड़ता है, ऐसा एक दोष आता है जल्दबाजी। सबके नहीं आता होगा, अपने तो भाई अपने पर बीती हुई बात कहें दूसरे का आवे ना आवे क्या पता हमें, तो अपने पर आता है तो भाई ये जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। तो ये जल्दीबाजी आती है कि इतना पन्ना, इतना अध्याय, इतनी माला, इतना स्तोत्र पढ़ना है, वो नियम रहने से जल्दी करने की चेष्टा होती है। और भागवत में साधक के लक्षणों में असत्पर एक लक्षण आया है, मानो जल्दबाज न हो, जल्दबाज आदमी न हो, वो साधक होता है। तो जल्दबाज कहाँ की, ये साधन करने में भी ये जल्दी जल्दी कर लें, तो जल्दी जल्दी करने से क्या होता है कि उसमें भाव कमजोर हो जाता है। पहले भाव रहता उतना ही नहीं रहता, वो भाव की कमी आती चली जाती है और भाव की कमी है वो साधक के लिए बढ़िया चीज नहीं है। साधक के लिए बढ़िया चीज तो वही जो भाव जिसमें श्रेष्ठ हो। तो नित्य कर्म में समय बांधा जाए, किंतु अध्याय पन्ने स्तोत्र ये नहीं बांधे जाए, अथवा दोनों बांध लो भले सामान्यता से, समय इतना लगाना है हमें और बीच में प्रमाद में समय न जाए, खाली समय न जाए। ऐसा लगाने से स्वतः जो वो आवश्यक आप काम करते हो वो आवश्यकता की पूर्णा मिट जाती है, क्योंकि इतनी देर तो करना नहीं है, कितना ही जरूरी काम हो। फिर अगर पूर्ण आवे तो मन को समझना चाहिए कि जो अभी मन में आ रही है वो तो काम हम करेंगे नहीं, और भजन जो होगा नहीं, तो दोनों तरह से चले जाएंगे। ये विचार करना चाहिए उसमें। घंटा भर हमें नित्य कर्म करना है तो घंटा भर तो काम तो करेंगे नहीं, और भजन में भजन काम का चिंतन हो, भजन होगा नहीं, तो न इतके रहे न उतके, कोई तरह फायदा नहीं। ऐसी बात आते ही मन लग जाता है कि कोई न कोई लाभ लेना है, समय जा रहा है, इस वास्ते यही भजन स्मरण नहीं करना है, अभी ये आवश्यक नहीं है, तो वो अनावश्यकता हो जाती है समय होने के कारण से। तो ये 2 तरह से आपको बताया जरूरी काम जिसको कहते हैं। तो जरूरी काम एक तो अपने पर जिम्मेवारी न ले, और एक वो समय के लिए बांधे नहीं कितने समय दूंगा, और एक समय निकाल लिया भजन पाठ के लिए, उस समय में दूसरी बात जरूरी नहीं है, कितना ही जरूरी हो पीछे करना है, उसको इस तरह से समझ कर इस तरह से मिटा ले। हाँ, तो वो आलस्य और आता है उसमें कई कारण है, 4-5 कारण है उसमें। तो आलस्य आता है उसमें ये देखना चाहिए कि एक तो हम जितना कर सकते हैं उससे अधिक करके क्या परिश्रम अधिक कर लिया है क्या, शरीर जितना सह सके उससे थोड़ा सा परिश्रम अधिक हो जाएगा तो आलस्य आएगा, एक तो ये कारण होता है। एक भोजन जितनी शक्ति है उससे अधिक थोड़ा सा हो जाएगा तो उसके परिपाक के समय में, पानी पीने के बाद में परिपक्व होता है, उस समय फिर आलस्य आएगा, तो भोजन अधिक होने से आलस्य आता है। एक दूसरा ये होता है। तीसरा, पेट में अजीर्ण आदि का दोष होता है, जिससे पाचन ठीक होता ही नहीं, ऐसा पेट में होता है तो उससे भी आलस्य आता है, तो ऐसा दोष ये होता है। और चौथा, जो निद्रा के समय पूरी नींद नहीं आई है तो लेने को समय पूरा नहीं मिला तो आलस्य निद्रा वो आती, एक कारण ये होता है। एक है जो मन के ऊपर जबरदस्ती साधन करोगे तो साधन करने से एक मन में थकावट सीख होती है और उसमें मन लगता नहीं, उबता है, तब का तो होगी फुर्नर का होगी नींद, एक ये आती है। ये 5 तरह से निद्रा की वृत्ति ऐसी होती है जिसमें ज्यादा उपद्रव प्रतीत होते हैं बिना मन करने से। मन तो उसमें रस लेता नहीं है
और नित्य नियम करना ही है, उतना जप हमें करना ही है, ऐसी अवस्था होती है तो फिर ये कभी तो माथा दुखे, कभी हाथ दुखे, कभी के सो जावे, कभी के उठ चलते हैं, कभी कुछ करें, ऐसी मन में आती है, जप में मन नहीं लगता है। तो ये बीमारी ऐसी है। तो अब इनका निवारण कैसे करें? कहते हैं पाचन में तो जितना पाचन सुगमता से हो, जितना भोजन करे और दवाई आदि के दिन पाचन शक्ति को ठीक करे और निद्रा शेष रखे नहीं और परिश्रम इतना अधिक करे नहीं। 4 तो यूं गए। अब 5वीं बात रही, उसके लिए एक बड़ी दामी बात है, साधक के लिए बड़ी काम की, कि मन के ऊपर जबरदस्ती न करे। जब जप में मन न करे तो सोचो कि क्या पुस्तक पढ़ूं, क्या भगवान की लीला का चिंतन करूं, अथवा लीला पढ़ूं, अथवा भक्तों के चरित्र पढ़ूं, अथवा कीर्तन करूं, अथवा सेवा का काम करूं। तो जितना मन एकाग्र में कम लगता है उतने उस समय में ये बात एक निश्चित है कि ध्यान आदि सूक्ष्म विषय में नहीं लगेगा, उस विषय में जिसमें लगे उससे स्थूल विषय में मन लगेगा। ये उसकी एक उपराड़ी है, युक्ति है, गुर है। तो स्थूल विषय को सामने रखे। तो स्थूल विषय जैसे कीर्तन करना है तो गा करके नाच करके कीर्तन करे तो उसमें वृत्तियां शांत हो जाए। नहीं तो पुस्तक पढ़ने लग जाए, पुस्तक पढ़ने में सामान्य जहाँ विवेचन होने लगे तो भक्तों के चरित्र पढ़े। भगवान के और भक्तों के चरित्र से बहुत लाभ होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। तो मन में अशुद्धि है तो उसकी गानी चाहिए कथा, भक्तों के चरित्र पढ़ना चाहिए। भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते मन शांत हो जाए, फिर भजन ध्यान में लग जाओ, फिर उसमें लग जाएगा। तो उस समय में भक्तों के चरित्र पढ़ो, उसमें भी मन न लगे तो फिर उस समय में सेवा काम करो, झाड़ू दो, कपड़ा धो दो और किसी का काम धंधा कर दो, जूते ही साफ कर दो दूसरों की, ऐसे काम में लग जाओ जो कि सार्वजनिक काम हो, अपने स्वार्थ का न हो। स्वार्थ का हो तो कोई हर्ज नहीं, में स्वार्थ का न हो, दूसरों के हित का हो, और छोटे से छोटा काम हो उसको किया जाए केवल अंतःकरण की शुद्धि के उद्देश्य से कि भाई मन भगवान में लग जाए, ये भाव रहे उसका। तो ये भाव रहते ही उस काम करने से फिर मन स्वतः लगने लगता है। तो वो उतना ध्यान का जब का अधिकारी नहीं है उस समय अंतःकरण। तो इस समय उस शुद्धि करने के लिए निष्काम कर्म बताया है, अंतःकरण शुद्धि के लिए निष्काम कर्म बताया ना। इस तरह से उस समय ये काम करे तो इस काम के करने से चित्त में एक बड़ी शांति मिलती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। परंतु वो प्रसन्नता ज्यादा मिलती है कि मैं अंतःकरण शुद्धि के लिए कर रहा हूँ, इस भाव को लेकर करे तब, भगवान में मेरा मन लग जाए इस भाव को लेकर करे तब। जैसे पैसों के लिए व्यापार करता है, कोई भी काम पैसों के लिए करता है तो वो काम बंद होते ही पैसे गिनने की प्रवृत्ति जरूर हो जाएगी, कितने पैसे आए स्वतः उस गणने में प्रवृत्ति होगी, क्योंकि पैसे को लेकर प्रवृत्ति हुई, पैसों को लेकर काम किया, इस बात पैसे गणना में प्रवृत्ति होती। इसी तरह से ही मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, भगवान में प्रेम हो, इस भाव को लेकर जब काम करेगा तो ये काम बंद होते ही चट भगवान में प्रेम लगेगा, भगवान में मन लगेगा, क्योंकि इसीलिए ही किया है तो उसमें वृत्ति स्वतः लगेगी। और वो अंधाधुंध में करते रहोगे तो वर्षों तक काम नहीं होगा। निष्काम सकाम कोई भाव है ही नहीं, कोई उद्देश्य बनाया ही नहीं। उद्देश्य 3 ही बनाए जा सकते हैं, एक तो भगवान में प्रेम होना, और एक हमारी वस्तु का सदुपयोग होना, और एक गुणा गुणे से वर्तनते मनुष्यता हो रही है तो वस्तु का सदुपयोग कर्मयोग हो जाएगा, भगवत प्रेम भक्ति योग हो जाएगा, और ये तो क्रिया इनके द्वारा हो रही तब तो ज्ञान योग हो जाएगा। तो ज्ञान योग हो जाएगा वहां तो अपने आप में स्थिति होगी, और भक्ति योग होगा तो प्रभु में प्रेम होगा, और कर्म योग होगा तो अंतर्गत निर्मलता हो जाएगी। तो निर्मल होने के बाद में किसी में लगा दो, स्वरूप में लगा दो, चाहे भक्ति में लगा दो। कर्म प्रधान कर्म योग की वृत्ति ज्ञान योग में जाती है, ऐसा गीता से मालूम देता है, और भक्ति प्रधान वाले भक्ति में चली जाती है वृत्ति। इस बात से भागवत के साथ ये बात आई, भागवत में आया 11 स्कंध में कि तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येति यावता, जब तक वैराग्य नहीं हो तब तक कर्म करे, और मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जायते, मेरी कथा में जब तक श्रद्धा नहीं पैदा हो तब तक करे। 3 बताया वहां योग, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्या, मनुष्यों कल्याण के लिए मैंने 3 कहे हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, और नान्य उपाय कर तो और अन्य उपाय है ही नहीं, साफ कह दिया है वहां 11 में। तो 3 ही उपाय है। तावत कर्माणि कुर्वीत, सब लेगा तावत, न निर्विद्येत यावता, और मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जायते, जब तक न हो। तो जब तक न हो तब तक करे कर्म, तो ये क्यों करे, अब इसका विचार करना है। तो तब तक कर्म करे क्यों, वो कर्म इस वास्ते करे कि कर्मों में रुचि है, कर्मों में आसक्ति है, इस वास्ते वहां अधिकार बताया है। तो अत्यंत विरक्त के लिए तो ज्ञान योग बताया है, और कुछ विरक्ति कुछ आसक्ति है उसके लिए भक्ति योग बताया है, और कर्म योग वस्तु कामी नाम बताया है, कामी आदमियों के लिए कर्म योग बताया। क्यों, कामना मिटानी है ना,
तो कामना किस में है? क्रिया में भी है और फल में भी है, दोनों में जिसकी आसक्ति है। तो दोनों की आसक्ति को उद्देश्य मिटा दे, कामना का उद्देश्य मिटावे, उद्देश्य बनावे अपना निष्काम भाव का, कि निष्काम भाव से काम करना, सबकी सेवा हो जाए, इस भाव को लेकर काम किया जाए। इस भाव को लेकर काम किया जाए तो वो कब तक करे फिर? कि जब तक वैराग्य न निर्विद्येत यावता न निर्विद्येत पद दिया। तो कर्मों में और फल में जब तक आसक्ति न मिटे तब तक करे। तब तक क्यों करे? कि आसक्ति मिटाने के उद्देश्य से ही कर्म करना शुरू किया है। कर्म करने का तात्पर्य ही आसक्ति मिटाने में है। आसक्ति मिटने के बाद में फिर न करे, और न करे इतना कहने की जरूरत नहीं है। मेरे तो अंतःकरण पर यह असर पड़ता है कि ठीक ढंग से करेगा तो चाहे तो ज्ञान योग में चला जाए, चाहे भक्ति योग में चला जाए। मैं जोर से कहूं तो उसके बाप के हाथ की बात नहीं, दो में से किसी में न चला जाए। हाँ, योग तो ज्ञान है, ज्ञान मोक्ष वेद बखा ना, तो वैराग्य होगा ही, जिसमें क्रियाओं में भी होगा, पदार्थों में भी होगा। और कर्मयोग करते रहते हैं वर्षों से, वैराग्य नहीं होता है, भगवान मन नहीं लगता है, तो कर्मयोग होता नहीं है। बिल्कुल पक्की बात। मैंने दलील दे करके, प्रश्नोत्तर करके, विचार करके, व्यक्तियों को सोच करके मैंने देखा और मेरे मन में जची ये बात। कर्मयोग होने में कमी है कहीं न कहीं। कर्मयोग हो जाएगा तो दो में से बात एक पैदा होगी ही, पक्की बात है। कर्मयोग के तत्व को समझा नहीं है तो वो कर्मयोग इसके लिए हुआ, तब अपने मन नहीं लगा एकांत में। तो क्या कारण है? कि अभी हमारे स्थूल शरीर की प्रधानता है, स्थूल शरीर की प्रधानता है तब कर्मी हो गए, सूक्ष्मता की प्रधानता है तब भक्ति हो गए, और कारण की प्रधानता तब ज्ञानी हो गए। तीनों का संबंध छुटा रहेगा। इस वास्ते स्थूल से संबंध छूटा, फिर कर्मों की बात नहीं, ये बात है। इस वास्ते कर्मों की बात क्या है कि संसार के साथ संबंध, क्रिया और पदार्थ के साथ संबंध है। तो पदार्थ की तो अपने आसक्ति रखनी है, क्रिया की आसक्ति रखनी है, तो पदार्थों को तो दूसरों को देना है, और क्रिया शरीर करके दूसरों की सेवा करनी है। जहां दूसरों को देना शुरू किया वो क्रिया और पदार्थ की आसक्ति मिट जाएगी, और वो आसक्ति मिटेगा तो बैठो भजन मन लग जाएगा। इस वास्ते वो उपाय है, ऐसे समय में जब अंग में थकावट आवे और इस तरह से हड्डियां दुखने लगे और शरीर में दर्द आवे और मन भी न करे और आलसी आवे और माला को देखे बार बार कब पूरी होगा, ऐसी जब अवस्था हो उस समय में सेवा का काम में लगना चाहिए। दो में कोई होनी चाहिए। गीता के देखने से असर तो पड़ता है मेरे, सुबह होनी चाहिए, होना चाहिए। नहीं हुआ तो नाम से भी ठीक से नहीं हुआ तो उसके सुधार करते रहना चाहिए। साधक को साध्य और साधन इस पर अश्रद्धा कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु साधन के कमियों को देखते रहना, मिटाने रहना चाहिए। साधन में जो कमी आती है, त्रुटियां रहती है, उनको मिटाने की चेष्टा हरदम करते रहना चाहिए। इसमें साधक की भूल रहती है, साधन को शुद्ध निर्मल बनाने के लिए। इस वास्ते गीता स्वे कर्मण्य बड़ा जोर देती है, स्वधर्म पर, अपने कर्तव्य करो, इस पर बहुत जोर देती है। तो गीता से असर ये पड़ता है कि गीता परिवर्तन नहीं कहती, बेगरत छोड़ दो, साधु हो जाओ, इसको छोड़ दो, वो काम करो, ऐसा परिवर्तन नहीं कहती, परंतु परिमार्जन जरूर कहती। उसको शुद्ध बनाओ, उसी क्रिया को निर्मल बनाओ। तो उसको शुद्ध बनाने का उद्योग हरदम होना चाहिए, हर समय। तो साधक है, उसको साधन को भी शुद्ध निर्मल बनाते ही रहना चाहिए। उसमें जो जो जहां त्रुटियां आवे उन त्रुटियों को दूर करते रहना, उसको निर्मल बनाते रहना ही चाहिए। ऐसा सजग साधक होगा उसकी उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं। और उन्नति तो इतनी जल्दी होनी चाहिए कि जितनी जल्दी लौकिक काम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि लौकिक काम है उसके साथ में तो जान करके संबंध जोड़ा रहा है। देश और काल और वस्तु से वो भिन्न है, मंदूरी वाला है, और इसका बीच में व्यवधान है। देश का व्यवधान है, काल का व्यवधान है, वस्तु का व्यवधान है। और पारमार्थिक चीज न तो देश से दूर है, न काल से दूर है, न वस्तु से दूर है, सबसे नजदीक है, तो उसकी सिद्धि जल्दी होनी चाहिए। सांसारिक सिद्धि सब भविष्य पर निर्भर करेगी और ये वर्तमान में निर्भर करती है। तो वर्तमान में होने वाले के लिए जो पीछे होगा ये है, ये केवल साधक का स्वयं अपनी आप का ही प्रमाद है। तो ये भाई देरी से होगा, तो इसमें ये भावना रहती है कि साधन की सिद्धि जल्दी नहीं होगी, देरी से होगी। ये भावना बहुत नुकसान करती है। कई कई ऐसी भावनाएं हैं जो शास्त्रों से भी सच्ची है और युक्ति से भी ठीक है और अनुभव से भी ठीक दिखती है, परंतु साधक के बाधक होती है। आपको और मालूम देगी क्या बोलता है आगे। शास्त्र सम्मत है, युक्ति सिद्ध है, युक्ति से अनुभव से ही होता है,
तीनों बातों वाली बहुत प्रबल होती है, श्रुति, युक्ति, अनुभूति। तीन जिसमें मिल जाती है वो बात बड़ी ठोस होती। तो तीनों ही बात, हाँ, श्रुति, युक्ति और अनुभूति, तीनों बातें तीनों जिसमें मिल जाती है, इस वास्ते वो बहुत ही तेज होती है चीज, वो सबसे श्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसके अनुसार मिलेगा। क्योंकि अनुभव हो गया तो छोड़ नहीं सकेगा, युक्ति संगत तो कोई काट नहीं सकता, और प्रमाण शास्त्र का इस वास्ते मूल मजबूत है। तो ये तीनों बातें जिसमें लग जाए, ऐसी ऐसी भी कई बातें हैं साधक के लिए देवी लगाने वाली। वो कौन सी है कि जैसे भाई जल्दी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, समय लगेगा। अब इसमें प्रमाण भी मिल जाएगा, उदाहरण मिल जाएगा आपको, और युक्ति संगत बात है, अंतःकरण बहुत दिनों का मैला है तो कई दिनों से ही शुद्ध होगा, और अनुभव भी करते हैं तो कितने दिन शुद्ध नहीं हुआ। तीनों बातें मिल जाएगी, परंतु ये साधक के लिए बड़ी घातक चीज है। क्यों कि प्रमाण दूसरा भी मिलता है। अपिचेदसी पापेभ्यर सर्वेभ्यर पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्लवे नहीं वह विजनम संतरिष्यसि। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनि निवास। दोनों अपिचेत दिया, दोनों मार्गों में, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में, क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, ये भी तो प्रमाण है। इस बात उस प्रमाण से इस प्रमाण को प्रबल करे। अरे युक्ति बात आ रहा है कि कई जन्मों का है, कि अंधेरा चाहे 1000 वर्षों का उद्याश्रय करते मिट जाता है, तो युक्ति भी ऐसी मिलती है। और अनुभव भी अच्छा, दुराचारी बिल्लो मंगल जैसे एकदम संत बन गए। तो ये दोनों तरह का प्रमाण मिलता है, दोनों तरह की युक्तियां मिलती है, दोनों तरह का अनुभव मिलता है। इस बात को उस एक को पकड़ लेना ठीक नहीं। तो वो पहले कहने से तो आपको मालूम हो कैसी बात कहता है, प्रमाण को ही काटता है, युक्तियों को भी काटता है, अनुभव भी काटता है। काटता नहीं, इसके विरुद्ध मिलते हैं दोनों ही, तीनों ही, तीनों प्रमाण भी मिलता है, युक्ति भी मिलती है, अनुभव भी मिलता है। अरे कई दफा ऐसी बात हुई है कि सत्संग के द्वारा चट से ही सुधार हो गए, एकदम सुधर गई वो बात। ऐसी बात अपने अनुभव में भी आती है। तो इस वास्ते वे बातें केवल पकड़े रहना है, वो साधक के लिए बड़ी बाधक होती है। इस वास्ते वे बातें क्या है कि भाई धीरे धीरे काम सिद्ध होगा, ये बात है। क्या करें, गुरु महाराज नहीं मिले, इस वास्ते कोई संत नहीं मिले, ये बात है। जैसे भी हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, क्या करें, ये बात है। जैसे भाई समय कलयुग का है, इस समय यूं ही होगा, ये बात है। और क्या करें, गिरोह ऐसा ही है, ये बात है। क्या करें, अन्न शुद्ध नहीं है, वो होने से ऐसी बात है। ये इस रंग की बात है। ये साधक के बहुत बाधक। इन बातों का जितना आदर करता है ये, उतनी स्वतः देरी लगेगी उसकी सिद्धि में। तो इन बातों को आदर नहीं देना चाहिए। कहते कलयुग है, बड़ा समय खराब है, तो खराब समय तो सिद्धि बहुत जल्दी होती है। ये भी शास्त्र में आता है कि अन्न खराब है तो अन्न खराब है तो अन्न दूसरे की कमाई है, आपकी कमाई, आप कमाइए तो खराब क्यों करते हो? साधक बने जब तुम्हारा न्याय युक्त ठीक तरह से खट करके अच्छी तरह से, तुम्हारे लिए खराब कैसे हुआ? अपनी नीयत अच्छी करके परिश्रम करके आपने कमाया तो फिर खराब कैसे हुआ? अरे खराब है तो साधक कैसे हुए आप? और कहते हमारे संस्कार ऐसे, संस्कार कैसे ही हो? भगवान में लग जाएगा तो संस्कार में परवाह नहीं। कि गुरु नहीं मिले तो गुरु नहीं क्यों मिले? शिष्य तुम ठीक नहीं हो, तो गुरु का भाव होता ही नहीं कभी। भगवान निमित्त अवतार है, संतों को नित्य अवतार माना है, कैसे नहीं मिले? शास्त्र से मिल सकता है, अंतर्गण से पूर्ण हो सकती है, संत महात्मा मिल सकते हैं। कि ईश्वर ने हमें ऐसे ही पैदा कर दिया तो ईश्वर निर्दयी नहीं है, परम दयालु है, सूर्य है। इस वास्ते कोई सी बात ठीक ढंग की नहीं। इस वास्ते नहीं बता, ये एक उद्देश्य होने से, अपने जीवन का एक उद्देश्य होने से, अपने जीवन में क्या करना है, ये भजन स्मरण थोड़ी देर के लिए करना है, उससे नहीं मिटता है। जीवन भर का ही एक उद्देश्य हो जाएगा। दुनिया चाहे कुछ भी करो, हमें तो भजन ही करना है। एक ही काम हमें तो करना है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। राम राम राम। साधक में प्रायः अपनी रुचि की पूजा की प्रवृत्ति ही होती है। सामान्य साधक में प्रवृत्ति होती है, अपनी रुचि की ही पूजा होती है। रुचि को लेकर प्रवृत्ति होती है, और वहां भी पूजन अपनी रुचि की प्रधानता से ही होती है। तो अपनी रुचि की प्रधानता न हो और भगवान की पूजन हो, ऐसी बात बहुत कम साधकों में होती है। अपने रुचि की परवाह न होकर केवल भगवान का पूजन हो,
तो इसमें एक स्थूल बात तो ये है सुधार के लिए कि भगवान को तो अपनी रुचि के अनुसार सजावें, अपनी रुचि के अनुसार, और अपने को भगवान की रुचि के अनुसार सजावें, तो फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, तो हम अपनी रुचि के अनुसार तो भगवान का श्रृंगार करें, जैसे साकार मूर्ति का पूजन करें तो हमारे जो गहना बढ़िया लगे, हमें जो कपड़ा बढ़िया लगे, हमें जो अतर फुलेल तेल अच्छा लगे, हमें जो पुष्प अच्छे लगे, हमें जो जो श्रृंगार अच्छा लगे, वो श्रृंगार तो सबका सब भगवान पर करें हम। तो हमारी रुचि का ही वह पूजन होगा, रुचि के अनुसार ही, जो जो हमारी रुचि हो वही रुचि के अनुसार श्रृंगार करें भगवान का। तो हमारी अपनी रुचि के अनुसार भगवान को सजावें और हम भगवान की रुचि के अनुसार बने। इसका मतलब है जैसे भगवान ने कहा है, देवी संपत्ति कहा है लानी चाहिए, आसु संपत्ति हटानी चाहिए, भगवान का इशारा क्या है, शास्त्र में कहना क्या है, आज्ञा क्या है, प्रसन्नता किस बात को लेकर के है, तो भगवान के रुचि के अनुसार हम बने। ये खास प्रेम की बात है। जो रास है गोपियों का, वो रास का अर्थ यही है। रास नाम किसका है? रस के समूह का नाम है रास। रस है रस, और रस के समूह का नाम हुआ रास। तो रस शब्द से रास बन जाता है। तो रस क्या है? रस है प्रेम का। और प्रेम का रस वो क्या होता है? वो होता है तत्सुखे सुखित्व में। हम लोगों में विचार कर देखे तो ये बात अनुभव में आती है कि अपने जब इंद्रियों के अनुकूल, मन के अनुकूल जब पदार्थ मिलते हैं तो हम राजी होते हैं। अच्छा, हम अपने मन के अनुकूल पदार्थ मिलने से राजी होते हैं तो इसमें रस प्रतीत होता है। ये रस कभी नहीं है, रसाभास है। ये रस का आभास है, रसवत प्रतीति है, इसमें रस नहीं है। इसमें अगर रस होता तो संसार में रस होता, संसार में रस होता ही नहीं। तो इसमें रस नहीं है। तो रस किस में है? कि रस किस में है? कि दूसरे के हित में है। परंतु इसकी पहचान किसको होगी? कि जिसके द्वारा दूसरों का हित होना शुरू हो जाए और उस हित करने में, सेवा करने में सुख की अनुभूति होने लग जाए और उस अनुभूति को वो ध्यान देकर देकर आदर कर ले, तब प्रतीत होगा। नहीं तो एक अकाट्य सिद्धांत है कि जैसे मन के अनुकूल विषय मिलने से सुख होता है, इससे ज्यादा दूसरे के मन के अनुकूल बात करते ही चित्त में प्रसन्नता होती है। अरे हरेक को होती ही है, निसंदिग्ध बात है। किसी संत के अनुकूल हो गए तो प्रसन्नता हो जाएगी। बच्चे को भी राजी किया, बच्चे को भी आराम मिला तो माँ को आनंद आ जाएगा। पत्नी को भी राजी किया तो पति को खुश हो जाए प्रसन्नता हो जाएगी। पत्नी ने पति को खुश किया तो पत्नी की खुशी हो जाएगी। मैं कहता हूँ संबंध को लेकर के भी दूसरे को सुखी करते चित्त में एक शीतलता, शांति एक स्वतः आती ही है। जैसे जल पीने से प्यास शांत होती है, भूख मिटती अन्न खाने से, इसी तरह सुख होते ही, दूसरे के सुख होते ही अपने को सुख होगा। ये नियम है, अकाट्य नियम है, सिद्धांत है। तो अपने सुख की चेष्टा हम करते हैं, ये बिल्कुल मूर्खता की बात है। एक 16 आना की 16 आना ही, और हमारे अनुभव का निरादर है। इसमें उपदेश की जरूरत नहीं है, इतनी बात विलक्षण है अनुभव की, अपने अनुभव का निरादर है। ये ज्यादा घनता है अंतःकरण में, अंधकार अधिक है, तो उसकी बात मैं नहीं कहता हूं, पर उसके भी प्रतीत होता मेरी ये धारणा है। पर थोड़ा बहुत सत्संग करते हैं, थोड़ा व्यवहार अच्छा रखते हैं आदमी, ऐसे आदमियों की तो बड़े जोर से ये अनुभूति है, बड़ी प्रकाश में स्वतः सिद्ध अनुभूति है कि अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में जो सुख मिलता है, उस सुख की अपेक्षा जब दूसरे को हम सुख पहुंचाते हैं, दूसरे का हित करते हैं, तो हमारे में शांति अधिक दिखेगी ही, अनुभव होगा ही। ऐसी एक अकाट्य सिद्धांत की बात है पक्की। तो इतने पर भी हम दूसरों का हित नहीं देखते, सुख नहीं देखते, अपने स्वार्थ में लगे रहते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि दूसरे के हित करते हुए सुख होता है, उस सुख की तरफ लक्ष्य नहीं है, दृष्टि नहीं है, और दृष्टि बिना उसका आदर नहीं किया है। तटस्थ होकर के कोई आदमी देखे तो मैं मेरे मतलब की बात सिद्ध करने लगूंगा, उसमें उतना चित्त प्रसन्न नहीं होगा जितना आपकी खुशी में, आपके हित में मैं अपना हित, अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता की बेपरवाह करके आपके हित में लग जाऊं। वो एक आरंभ में तो जरा अच्छा नहीं दिखता है,
परंतु आरंभ में न दिखने पर भी अगाड़ी चलकर चित्त में बड़ी शांति मिलती है, स्वतः शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है। और उस शांति का, उस प्रसन्नता का जिसको चस्का लग जाता है, वही आदमी दानी होता है, वही आदमी उदार होता है, वही आदमी शूरवीर होता है, वही आदमी त्यागी होता है, वही आदमी साधक होता है, वही आदमी सेवक होता है, वही आदमी परोपकारी होता है, और वही आदमी दयालु होता है। जिसको दूसरे के हित करने में सुख का चस्का लग गया, हरेक को सुख होता ही है, परंतु उसमें दृष्टि डाले बिना वो चस्का नहीं लगता। किस बात में सुख है इसको वो पहचानता नहीं, ख्याल नहीं है। नहीं तो जब ये बात हो जाएगी कि भाई उसके हित में अपना हित है, उसके सुख पहुंचाने से हमें सुख मिलता है, ये वृत्ति होने पर स्वार्थ वृत्ति बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। और साधक होता है, उसकी खास आरंभ श्री गणेश जी स्वार्थ के त्याग में है। चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, अपने स्वार्थ की भावना जब तक भीतर बनी रहेगी तब तक बातें बढ़ा सकता है, व्याख्यान दे सकता है, और बढ़िया से बढ़िया मैं कहता हूं वेदांत का पुस्तक लिख सकता है। और जिसको पढ़ करके लोग चकराए जाए, बुद्धिमान आदमी भी चकराए जाए, ऐसा विलक्षण पुस्तक लिख सकता है, परंतु शांति नहीं मिल सकती जब तक अपने स्वार्थ का त्याग नहीं होगा। और स्वार्थ का त्याग करते ही मूर्ख से मूर्ख को भी शांति का अनुभव होगा। त्यागात शांतिर अनंतरम। ग्रामीण आदमियों की प्रवृत्ति होती है, कुत्तों को रोटी डालो, बेअमावस कुत्तों को रोटी डालो, अमुक जगह प्याऊ लगा दो, यहाँ मनुष्यों को जल का प्रबंध कर दो इनके लिए, ऐसा उनके होता है। कई गांव में रहने वाले सूंठ, मिर्च, दालचीनी, पीपर, जावित्री, जायफल ये चीजें रखते हैं। गांव में कोई मांगने आवे तो उनको देते हैं। अब वो देते हैं तो उनको ये ख्याल नहीं है, वो तो यही बेचारे भी किसी काम आ जाए तो अच्छी बात है, परंतु वे स्वयं भोजन करते हैं। जो सुख होता है उसकी अपेक्षा, कोई बीमार है उसको वो केवल दालचीनी दे दी, थोड़ी सूंठ मिर्च दे दिया, दालचीनी दे दी, जावित्री दे दी, ऐसी थोड़ी सी देता है। वो हृदय टटोल कर देगा तो उसमें इतनी शांति देती जो खुद भोजन करने में शांति नहीं देती। खुद पानी पीता है प्यासा, उसमें शांति इतनी नहीं मालूम देती। ज्यादा लग रहा है, कपड़ा ओढ़ता है, उसमें शरीर का आराम तो ज्यादा मालूम देता है, पर हृदय में शांति उससे ज्यादा मिलती है। जहां दूसरे कोई पीड़ा है दूर कर दिया, दूसरे कोई फोड़ा फुंसी है मलम ही दे दिया, एक छाती रखी वो लगा दिया और गए। ऐसे लगाने में अगर भोजन की देरी हो जाएगी तो भोजन बिना की ये शांति भीतर रहेगी, वो उसको छोड़कर भोजन कर दो वो शांति नहीं रहेगी। इतनी प्रत्यक्ष बात है, इतनी ये मार्मिक बात है। परंतु कसर क्या रहती है कि हम इसकी शांति का आदर नहीं करते, इधर लक्ष्य नहीं है, ध्यान नहीं है, इस वास्ते हम स्वार्थ में ज्यादा बंधे रहते हैं। अब ये बात हुई सिद्धांत की। अब बात आई भगवान का पूजन करने की बात। तो भगवान के पूजन करने की बात है, उसमें हम भगवान का पूजन करते हैं कि अपनी रुचि का पूजन करते हैं। अब प्रश्न हुआ ये, अपनी रुचि का पूजन एक तो अपनी रुचि पूर्वक पूजन, ये दो चीज है। अपनी रुचि का पूजन होगा जब तो भगवान के पूजन में विषय सेवन होगा, व्याख्यान में भी विषय सेवन होगा, सत्संग में विषय सेवन होगा। कब कि केवल अपनी रुचि पूर्ति की इच्छा रहेगी, अपनी रुचि पूर्ति की इच्छा रहेगी तो व्याख्यान भले वैराग्य का व्याख्यान हो, चाहे कर्मयोग का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे ज्ञान योग का व्याख्यान हो, परंतु केवल हमारी रुचि पूर्ति का ही जहां विचार होगा वहां तो व्याख्यान में भी उस विवेचन में केवल रुचि पूर्ति करते हैं। तो भगवान का पूजन भी हम रुचि पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो तब तो हम कर रहे हैं विषय भोग, भगवान का पूजन नहीं कर रहे हैं। परंतु हम पूजन करते हैं अपनी रुचि से, परंतु रुचि से हमारा भाव क्या रहता है? भाव ये रहता है कि जैसे हमें पीला कपड़ा बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, तो भाई बढ़िया तो भगवान को चढ़ाना चाहिए, वो है हमारी रुचि। परंतु वो रुचि नहीं, रुचि का त्याग है। ऐसे साधुओं को भोजन कराना है, कौन सा कराना कि ये भोजन हमें अच्छा लगता है, और साधु को साधुता से विरुद्ध नहीं है। ब्राह्मण भोजन देना है तो ब्राह्मणों को भोजन कौन सा बनाना है कि भोजन हमें ये अच्छा लगता है, ये भोजन हम बनावे, ये है हमारी रुचि। परंतु वह हमारी रुचि पूर्ति नहीं कर रहे हैं, किंतु रुचि का सदुपयोग कर रहे हैं। तो क्या होगा? उससे रुचि का त्याग होगा। तो ये एक सिद्धांत की इतनी बढ़िया बात है। कोई भाई सत्संगी बहन हो चाहे भाई हो, जिसकी किसी विषय में राग है, जैसे मीठे में राग है, जैसे कोई कपड़े में आसक्ति ज्यादा है, किसी चीज में ज्यादा मन का खिंचाव है, तो
उस भाई बहन को चाहिए कि जिसमें आपके मन का खिंचाव अधिक है उस वस्तु को अभावग्रस्तों की सेवा करो, उस वस्तु से, जिनको रोटी नहीं मिलती है, जिनको कपड़े नहीं मिलते हैं, जिनके तंगी है, ऐसों की जो हमारे चित्त में ज्यादा आकर्षण आसक्ति है, उन चीजों के द्वारा उनकी सेवा करो, वो आसक्ति स्वतः मिट जाएगी। और सेवन करने से आसक्ति बढ़ती है, और वही चीज दूसरों के अभावग्रस्तों के, आवश्यकता वालों के, प्रसन्नता के लिए हम दूसरों को खर्च करने लगते हैं। तो जो ही हम खर्च करने लगते हैं उससे एक खुराक मिलती है प्रसन्नता की, तो वो प्रसन्नता हमारे राग को नाश करती है। क्योंकि राग पूर्वक सेवन करने से उतना सुख नहीं होगा जितना हम दूसरे को सुखी देखने से प्रसन्न होंगे, उसमें सुख ज्यादा होगा। तो ज्यादा सुख मिला, छोटा सुख छूटा। तो ये एक बड़ी वैज्ञानिक बात है ये, परंतु हम तो बड़ी भूल ये कर लेते हैं कि हमारे को बढ़िया लगा, हम लेते रहते हैं। तो इससे आसक्ति बढ़ती रहती है, पतन होता ही रहता है, उत्थान होता ही नहीं, अगर ही बढ़ नहीं सकते। इस वास्ते वो दूसरे को दे, दूसरे को भी निस्वार्थ भाव से, लेने के लिए नहीं, लेने के लिए दोगे तो व्यापार होगा, तो देना नहीं होगा। वो ऐसे तो व्यापारी आदमी हजारों रुपया लगा देता है, मशीनों में लगा देता है, दूसरों को दे देता है, गहना गिरवे रख करके उधार ब्याज में रुपये लेकर के रुपये लगा देता है। तो लगा देता तो बड़ा दानी हो गया। वो दानी नहीं है, सवाया डेढ़ा दुगुना लेने के लिए लगा रहा है। तो लेने के लिए लगाता है, वो तो लेता है, देता है तो ही लेता है, लेता है तो ही लेता है, और अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे के हित के लिए विचार करता है। तो वो देता है तो ही देता है, और दूसरे की प्रसन्नता केवल लेने के लिए लेता है तो ही देता है। यही तो कर्मणि अकर्मी अपश्यत, कर्म अकर्म के तत्व को गहरी रीति से जानना क्या है। बाहर से नहीं दिखती क्रिया, परंतु भीतर का भाव दिखते हुए, भीतर का भाव ऐसे रहते हुए हम व्यवहार करते हैं, तो उस व्यवहार से मालूम होता है कि हम लेने के लिए ले रहे हैं कि देने के लिए ले रहे हैं, ये देने के लिए दे रहे हैं कि लेने के लिए दे रहे हैं। इसमें हमारी नीयत जहां दूसरे के सुख देने की हो जाएगी तो हम रुचि पूर्वक पूजन करते हैं भगवान का, करते हैं अपनी रुचि का ही, परंतु रुचि पूर्वक को बढ़िया से बढ़िया इस बात से भगवान को दे रहे हैं। कर्णप भक्ति कथा सुनाई थी ना। कर्णप एक भक्त आया हुआ है, स्वर्ण क्षीरा नदी पर वह मंदिर है, दक्षिण में हम लोग गए थे। अपने उत्तर भारत से जाते तो पहला ही बड़ा मंदिर आता है वहां। तो वहां कर्णप भक्त हुआ है, पुराणम कथा आती है, उसका मंदिर के ऊपर पहाड़ पर उसका मंदिर है। तो वो कर्णप भक्त था, भगवान शंकर का मंदिर देखा, शंकर की मूर्ति देखी, तो वो ये हमारे देवता है, अचानक भाव पैदा हो गया। अब वो भगवान शंकर का पूजन करने लगा। महाराज बात कहने लायक नहीं, ऐसी गंदी बात है। क्या कि वो गया जंगल में, जानवरों को मारकर बढ़िया बढ़िया मांस ला करके शंकर चढ़ाया। अब बताओ, और कितने चढ़ाया, वो बढ़िया मांस लाना है, वो कलेजे का भेजे का जो बढ़िया मांस हो वो ला करके और चढ़ाना है भगवान शंकर को। अब वो शंकर को चढ़ाए, और फिर कहते ही पूज सुन ले भैया, शंकर को स्नान भी कराना चाहिए। तो एक पंडित आते थे, वो पूजन करते मंत्रों से ठीक शुद्धि से। तो वो क्या करता है, स्वर्ण क्षीरा नदी में जा करके पहले तो पानी भरता मुंह में, पानी में मुंह भरता, वो मांस लेता हाथों में, और कोई फूल आदि लेता हाथों में, और वो जूता पहना हुआ जाता। तो शंकर के ऊपर कुछ चढ़ा हुआ होता तो पैर से तो दूर करता ही, उसको निर्माली को दूर करता, और फिर थूकता पानी, और फिर चढ़ाता मांस। अब देखो तो क्रिया कितनी भ्रष्ट क्रिया है। और वे पंडित जी जब आते, वे देख तेरे भ्रष्ट कर दिया, तो बेचारे पहले तो उनको दूर करते, फिर उनको मंदिर को धोते, शंकर भगवान को साफ करते, फिर मंत्रों से फिर आवाहन करते, फिर शुद्धि करते, मार आधा दिन लग जाता उनको पवित्रता करने में। ऐसी पवित्रता करके फिर पुष्प चढ़ाते, बिल बदल चढ़ाते भगवान शंकर के, धतूरा आदि चढ़ा करके फिर सब पूजन करके शुद्ध करके जाते। और वो जब आता दिन में तो यूं कर देता। तो ऐसे करते हुए कई दिन बीत गए, तो उसने देखा कि ये भ्रष्ट कौन कर देता है मंदिर। तो एक दिन वो छिप करके वहां ठहरे, और वो भक्त पर आया, उसको देखा तो करे तू क्या कर रहा है। हमारे देवता की पूजन कर रहा हूँ। कि ये पूजन नहीं होता है ऐसे, ये तो बहुत भ्रष्ट है। कैसे? हाँ, बहुत खराब चीज है, तो भी नहीं करेंगे। सरलता इतनी अंतःकरण में, सब सरलता है। अच्छा छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। कैसे करना चाहिए महाराज? कहते भैया ये तो अशुद्ध चीज भगवान के शंकर के चढ़ती है, मंदिर भ्रष्ट कर दिया था इन्हें। वो तो चल, वो डर गया बेचारा, घबरा गया। कहते महाराज आपको वजह से करूंगा। अब देख कितना सरल है, बिल्कुल भीतर में कोई आग्रह नहीं है।
तो फिर उसने कहा कि अच्छा तुम ऐसे तो अभिषेक करो, शुद्ध जल लाओ, शुद्ध ऐसे करो। उस दिन छोड़ दिया वो। अब जो महाराज ने कहा वैसे करना शुरू कर दिया, पर तो वो उसकी प्रकृति से विरुद्ध बात, इस वास्ते बड़ी मेहनत पड़े बेचारे के, वो लाने में, करने में, सब में ही। तो उस पंडित को स्वप्न दिया भगवान शंकर ने कि नहीं, इसकी जो पूजा उससे मैं बहुत ज्यादा राजी हूं। तुमने खटपट क्या कर दी बेचारे की, उसे बड़ी बात लग गई, उस पूजा से मैं बहुत राजी हूं। तो उसने देखा, और तुम कहते उसको खुली कर दे कि तेरे मन में आओ जैसे कर, उससे मैं बहुत राजी हूं, क्योंकि वो हृदय से करता है। अब तो वो निगाह रखता है, यूं करना है, तो उसकी वृत्तियां सब जाती है विधि के ऊपर। चिंतन होता है विधि का, क्या कहा है, क्या लिखा है, कौन क्या कहते हैं, किस रीति से करूं, भूल न हो जाए। वृत्ति इधर जाती है, पहली वृत्ति केवल मेरे में थी, वो तो स्वभाव सिद्ध थी बात, और वे केवल वृत्ति थी मेरे में, तो मैं उससे बहुत राजी हूं। तब उसको कहा भाई तुम मर्जी आओ जैसे करो। परंतु फिर शंका हुई मन में कि ये भगवान कहते हैं ये क्या बात है, शास्त्र में तो ये बात है नहीं, और भगवान शंकर ये कहते हैं ये भी बात ठीक होनी चाहिए। तो ये रही शंका। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम परीक्षा कर लेना। और परीक्षा कैसे होगी इसका भी क्या पता है, तो वो उस पूजा को देखा करे। तो एक दिन बात क्या हुई कि वो छिपा हुआ पंडित देखते हैं, वो करना आता है, तो देखते हैं भगवान शंकर के एक आंख में खून की धारा आ रही है। अब ये देखा तो मेरा तो व्याकुल हो गया, बड़ा दुख हुआ उस मन में कि वो भगवान के तो खून की धारा आ गई। उसकी ये नहीं कि मूर्ति है, ये तो भाव है ही नहीं, सरलता सीधे भगवान है। तो उसका इलाज करने लगा, तो इलाज कोई ठीक बैठा नहीं। तो अंत में उसने विचार किया कि भाई अंग कोई भी कट जाए तो उसी अंग को वहां लगा देने से वो ठीक होता है अंग। अब काटने बांधने वाले यूं ही जानते थे, वो वहीं लगाकर वैसे खून से चिपका दिया जाए, पट्टी बांध जाए, ठीक हो जाता है। तो इस वास्ते उसने विचार किया कि भगवान के शंकर ठीक नहीं है आंख, तो अपनी आंख चढ़ा दूं यहाँ। तो अपने उस आंख को देख करके और उसको तो निकाली, और अपनी आंख को निकाल करके और चढ़ा दिया आंख को चढ़ा दिया। तो भगवान की कोई मर्जी, उससे वो खून बंद हो गया। दूसरे दिन देखे तो दूसरी आंख में आंसू वो आ रहे हैं खून। तब उसने विचार किया अब क्या करें। अब दूसरी आंख निकालने को तैयार, अपनी पीड़ा की कोई परवाह नहीं, परंतु लगाएंगे कैसे। तो उसने एक में दाव लिया हाथ में, एक लिया आंख में, और पैर रखा उस आंख पर कि भाई यहाँ आंख लगानी है। आंख पर तो ये पैर रख दिया और अपनी आंख निकाली दांत से, निकाल करके उस जगह लगाई तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, खुश हो गए, बोल वरदान क्या चाहता है गरम। फिर उसको भी आंखें दे दी दोनों ही भगवान शंकर ने। तो वो जो भक्त था कि मैं शुद्धि से पूजा करता हूं, तो शुद्धि से पूजा के तुम्हारा त्याग कितना है, और ये अशुद्ध करता है त्याग कितना है इसके। हाँ, तो वो उपासना है क्या है कि उसके सुख कैसे हो। अब हमारी रुचि से हम भगवान का पूजन करते हैं, रुचि से ही, पर रुचि का अपने चित्त की प्रसन्नता करने के लिए रुचि से पूजन करते हैं, अथवा हमारी जिन चीजों पर रुचि उन चीजों से हम भगवान का पूजन करते हैं। तो हमें जो चीजें अच्छी लगती है उन चीजों से भगवान का पूजन करते हैं, तो पूजन होता है भगवान का। और हम जैसे प्रसन्न हो गए, जैसे भगवान को सजावे, तो वो प्रसन्न, वो भगवान का पूजन ना हो, रुचि का पूजन होता है। हम पूजन करें भगवान का, अब भागवत जी का पूजन करें, समझो, या कृष्ण भगवान की मूर्ति का हम पूजन करें, परंतु देखा कि अब तो मेला है, अमावस्या पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन लोग अधिक आएंगे, तो आज ठीक सजाओ मंदिर को। अब ठीक मूर्ति को सजाते हैं, मंदिर को सजाते हैं, ऊपर को सजा कर रखते हैं, ठीक पूजा करते हैं, बड़ा मन लगता है उस दिन पूजा करने में। और जिस दिन देखे आज तो कोई आने वाला तो है नहीं, तो साधारण पूजन करके चल देते हैं। तो वो पूजन तो दिखता तो है ठाकुर जी का पूजन, और वास्तव में वो है मनुष्यों का पूजन, वो ठाकुर जी का पूजन नहीं है। और मनुष्यों का पूजन भी है पैसों का पूजन, क्योंकि मनुष्य ज्यादा आएंगे तो उनका चित्त आकर्षण ज्यादा होगा, तो भेंट अधिक आएगी। वास्तव में भीतर में भाव क्या है, तो वो पूजन भगवान का नहीं हो रहा है, कर रहे हैं भगवान का ही। इतने पर भगवान अपना मान ले तो उनकी दयालुता है, वो भगवान कृपा कर मान ले तो मान ले, परंतु हम अपनी नीयत को विचार कर देखते हैं तो हम भगवान का पूजन नहीं करते हैं, किंतु जनता का कर रहे हैं। क्यों, जनता कोई नहीं आवे तब तो करते नहीं, और कोई आवे तब करते हैं। इसी तरह से हमारा मन राजी होता है, इस वास्ते करते हैं, तब तो हमारे मन की पूजन, हमारी रुचि की पूजन कर रहे हैं। परंतु हमारा मन जिन चीजों को अच्छा अच्छा आता है, ये चीज बढ़िया, तो भाई ये तो हम भगवान का पूजन करेंगे, ये तो भगवान को देंगे, तो वो भगवान का पूजन हो जाएगा। राम कृष्ण कीजिए हरे मुख राम कृष्ण कीजिए
राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ लीजिए मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे सीताराम ने भजन लाओ मुख राम सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी हरि की जय। राम दिनांक 29 तारीख 4था महीना 1998 सुबह लगभग 8:30 बजे।